ओके, तो आज हम सारिका से बात कर रहे हैं। सारिका जीवन छला की भूतपूर्व छात्रा है और बहुत अच्छा कर रही है। सारिका के बारे में अच्छी बात ये है कि शी इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट और जिसको बोलते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंट लड़की है जो अपना घर संभालने के साथ ही अपने स्किल और अपने आप को और अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अपने भाई बहनों का को भी आगे बढ़ा रही है। और सारिका कौन से साल में, कुछ याद आ रहा है कौन से साल में यहाँ से पढ़ाई करी है? 1990 के आस, मेरे को लगता है 95 के आसपास होना चाहिए। आठवीं 95 करीब 96। चलो ठीक है। कुछ उस समय की क्या मेमोरीज ध्यान है जो आपको, तो जो ज़्यादा ध्यान है आपको मेमोरीज? पहले तो सबसे पहले ये कि यहाँ का कोई भी चीज़ मैं भूल नहीं पाई हूँ, क्योंकि शुरू से ही यहाँ जो योगा क्लासेस और अदर एक्टिविटीज़ होती थी तो उसके कारण लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंस रहा है कि हर चीज़ आती है, हमें कुछ ना कुछ हर चीज़ का नॉलेज है और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। वेरी गुड। पर 8वीं के बाद आपकी जर्नी, क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों को देखा जिन्होंने बहुत अच्छा किया। आप हैं, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, रवि है, विजय को भी देखते हैं और वैसे बहुत सारे बच्चे, पर कुछ बच्चे ऐसा लगता है कि वो अपने रास्ते से कहीं भटक गए। और जिस बैकग्राउंड से आप सब लोग आए वो बहुत चैलेंजिंग था, वहाँ समस्याएँ काफ़ी होती है ना। और पर क्या चीज़ थी जिससे आपने अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाते रहने के लिए प्रयत्न किया? इसका सबसे अगर क्रेडिट दूँ मैं तो गुरुजी को दूंगी, क्योंकि उनकी जो सीख थी वो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ गई थी और हमें उस माहौल से बाहर निकलना था, प्लस हमें कुछ करके दिखाना है लाइफ में। तो ये चीज़ें उनसे सीखने को मिली है कि हमें कुछ करना है और हमें आगे बढ़ना है और सही रास्ते पे चलना है, हमें गलत रास्ते पे नहीं जाना है। किसी भी तरह हम किसी भी माहौल में रहें, लेकिन यहाँ जो हमको शिक्षा मिली है उससे बहुत 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 फर्क पड़ा है। और आज अपन बात बिना किसी तैयारी के कर रहे हैं, चलते फिरते बात कर रहे हैं। और ये पर मुझे एक जो बात और समझनी है आपसे, अभी आप अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह के क्षेत्र में है, राइट? तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं सारिका कि किस तरीके से ये इस तरफ आपका रुझान बना, किस तरीके से आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ आगे बढ़े? सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि मेरा उद्देश्य ये नहीं था अकाउंट्स फील्ड में जाने का। अच्छा। मेरा इंजीनियर का था। अच्छा। बट फैमिली बैकग्राउंड के कारण और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वो चीज़ मैं कर नहीं पाई, तो कुछ अच्छा करूँ इसलिए मैं इस फील्ड में इंटर हुई। अच्छा। और धीरे धीरे सीखती गई, चीज़ों को ऑब्जर्व करती रही, क्योंकि मैंने कोई भी मुझे मतलब ऐसे सिखाने वाला नहीं था, अपने आप सीखा। बहुत सारी चीज़ें देखी लोगों की और उनसे सीखा, थोड़ा कन्वर्सेशन किया कि कैसे होता है, क्या करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती गई और धीरे धीरे सीखती गई। सेल्फ टॉट हैं आप? बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक लड़कियों के लिए, जैसे जो थोड़ी सी शार्प हैं, पढ़ाई अच्छी कर सकती, 10वीं के बाद, आपको लगता है कि एक अच्छा एरिया हो सकता है इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी? बिल्कुल अच्छा एरिया है भैया, क्योंकि आप एक तो आपको है ना नॉलेज बहुत मिलेगा इस फील्ड में, और आपको बाहर का भी जैसे रहता है अदर कंपनियों में, और आप जाओगे अगर आप फील्ड में आते हो तो आपको बहुत बेनिफिट है इस चीज़। वेरी गुड। और कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगता है मैंने नहीं करी, जो बचपन में लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए, या उनको ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है आप वापस से अगर आपका वो समय लौट के आएगा तो आप कुछ बदलेंगे? या उस समय की बातें तो मैं बिल्कुल बदलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि जो लाइफ मैंने यहाँ स्कूल टाइम में जी है वो तो मतलब बेस्ट है, मुझे कहीं भी नहीं मिला है वो चीज़। ओके, वेरी नाइस। मुझे शायद ध्यान है कि वो जो समूह था लड़कियों का, बहुत जो जिसे बोलना चाहिए ना, एक समझदार और सब जगह एक्टिव थे। शायद वॉलीबॉल भी हम लोग खुद खेलते थे, टूर्नामेंट गए, खो के टूर्नामेंट में गए, हाँ, म्यूजिक में जाते थे। अच्छा, और कोई आपकी उस समय की सहपाठियाँ जिनसे आपका अभी कोई संपर्क वगैरह है? हाँ बिल्कुल है, सब ठीक कर रहे बिल्कुल। कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में है तो कुछ प्राइवेट सेक्टर में कर रही है। पूनम आपसे क्लास में छोटी थी, आगे थी? पूनम तो काफ़ी छोटी है। अच्छा। हाँ, वो भी अच्छा कर रही है? हाँ वो भी अच्छा कर रही है, गवर्नमेंट सेक्टर में है वो। अच्छा है। देखिए हम लोगों को अच्छा लगता है जब स्कूल के बच्चे अच्छा करते हैं। समस्या ये है कि ये चीज़ हमें 15-20 साल बाद पता चलती है कि वो अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बात करूं, क्योंकि ये शायद हो सकता है किसी के बच्चे के लिए प्रेरणा हो। और इसी तरह से हम अभी काफ़ी सारे स्कूल के बच्चों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं अभी स्कूल के,
180 बच्चे, हम चाहेंगे कि उसमें से 2-4 तो आपके जैसे बने, है ना? तो you are- you are a- बिल्कुल बढ़ेंगे। जी, जी। यहाँ से जो पढ़ के निकला है और यहाँ से जो भी बच्चे निकले हैं, मुझे नहीं लगता है कि कुछ नाम रखा है, कुछ तो करेंगे और अच्छा करेंगे। बहुत अच्छी बात है सारिका, और आई एम ऑलवेज हैप्पी टू सी यू। अच्छा करते हैं आप। सबसे अच्छी बात मुझे लगती है यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, है ना? और लड़कियों को कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, लड़कियों को विश्वास के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप और आगे बढ़ेंगे, तो आई हैव नो डाउट यू विल डू बेटर इन लाइफ। सो मेनी विशेस एंड हम लोगों के लिए, जीवनशाला के लिए गर्व की बात है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं।